So welcome back everyone. Today we are going to discuss the next topic that is called electric potential. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब एक टर्म नया आता है तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसको मेजर करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर लेना, एक कूलम्स लॉ के थ्रू फोर्स को मेजर कर लेना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, फ्लक्स को मेजर कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे तरीकों में एक तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया है, बचपन में जाना है। जैसे एग्जांपल मान के चलो कि ये हमारा एक फ्लोर है और ये हाइट h है। ठीक है, अब कोई अगर इंसान यहाँ पे टंगा हुआ है, उससे पूछोगे कि भाई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो बोलेगा mgh। ठीक है, अगर वही इंसान यहाँ पे आ जाए, सपोज ये h है, ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है, ये h4 है, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा तुम देखोगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे आया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज के साथ वेरी कर रही है, हाइट के साथ वेरी कर रही है। ऐसे ही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता है, जो सपोज एक पॉइंट तुम्हारा चार्ज Q है, अब जितना तुम दूर जाओगे तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी कि स्ट्रांग होगी? कमजोर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r² पर डिपेंड करती है। तुम जितना दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जा रही है। सो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पोटेंशियल होगा वो भी कहीं ना कहीं जो भी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करी। यहाँ पे क्या था, हमारा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर डिपेंड कर रहा था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करेगा हमारा पोटेंशियल। जितना तुम दूर जाओगे वहाँ पे इतना कम होता जाएगा। तो जो वेरिएशन होता है पोटेंशियल में, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। चेंज क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन R। अब इसको जब मेजर किया गया तो पाया गया कि ये एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जब ये मेजर किया गया देखा गया कि यार इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, उस पॉइंट पे देखना जितना दूर जा रहा है उतना कम होता जा रहा है। और इस R के साथ वेरिएशन देखो कम होने, माइनस साइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन? डायरेक्शन। ये देखो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैंने कोई वेक्टर साइन अभी इस्तेमाल नहीं किया, ये बस मैथमेटिकल इक्वेशन है एक। अब देखो यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर सपोज 7 पोटेंशियल था इनिशियल और पोटेंशियल हो जाए 12, ठीक, फाइनल डिस्टेंस तुम्हारी 2 है, बढ़ के 4 हो जाए, तो अब जरा देखो चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल घटाना। मैं चेंज लिखता हूँ, डेल्टा भी लिखता हूँ, फाइनल में से इनिशियल 12 माइनस 7, डेल्टा आर क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2, ये आ गया +5, ये आ गया +2, तो डेल्टा V बाई डेल्टा आर क्या आ गया तुम्हारा 5/2, मतलब जो भी आया क्वांटिटी प्लस में आया। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, डेल्टा V बाई डेल्टा आर जब मेजर किया गया तो देखा गया माइनस में कुछ आता है। तो माइनस में आने का मतलब एक बात समझ गया कि यार इन दोनों में तो अगर कोई चीज सामने माइनस हो रही है तो एक कोई या तो ये माइनस हो जाए या तो ये माइनस हो जाए, तभी माइनस आ सकता है। अगर ये दोनों प्लस रहेंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा, या अगर दोनों माइनस रहेंगे तो भी प्लस आएगा। मतलब अगर माइनस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक प्लस एक माइनस आएगा, कोई ना कोई एक होगा। हमें पता करना है कि कौन सा प्लस आ रहा है कौन सा माइनस आ रहा है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर तो भाई बढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे टाइम आता है, टाइम हमेशा डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ रहा है। वैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं, समझना जरा, तो मेरा आर पॉजिटिव हुआ तो डेफिनेटली वी को नेगेटिव होना पड़ेगा। और सपोज हम लोग उधर से इधर आ रहे हैं तो हमारा आर नेगेटिव हुआ, तो वी को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि नेट रिजल्ट हमने मेजर किया नेगेटिव में आ रहा है। बोलो, तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से हमारा आर अगर बढ़ रहा है तो वी कम हो रहा है, ठीक है, और या तो अगर आर कम हो रहा है तो वी बढ़ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो जो फीलिंग आ रही है वो एक तरह से ये आ रही है कि सर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ, कोई चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सर मैं उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। यही क्योंकि मेरा आर तो बढ़ रहा है और आना रिजल्ट नेगेटिव है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या फिर सर अगर मैं उधर से चार्ज की तरफ आ रहा हूं, मतलब मेरा अब आर कम हो रहा है, मैं चार्ज के करीब आ रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। फील कर पा रहे हो इस बात को? जैसे देखो जमीन से हम लोग जितना दूर जाते हैं हमारा पोटेंशियल उतना इंक्रीज करता जाता है, जितना करीब आते हैं हमारा पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज। वहां पे देखो पॉजिटिव लगा है, जितनी दूरी बढ़ा रहे हैं उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है, जितनी दूरी कम कर रहे हैं वहां पोटेंशियल कम हो रहा है। तो वहां ये रिलेशन वर्क कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन उल्टा वर्क कर रहा है कि अगर उसकी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हमारा पोटेंशियल कम होता जा रहा है। जैसे 100 पे देख लो, मान लो कोई इंसान यहाँ बैठा है,
जितना नीचे आता जाएगा वो उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फ्लो की डायरेक्शन जहाँ पे है, जिधर उसको ले जाया जाना चाहा जा रहा है, जैसे मान लो छोड़ेंगे इसको तो ये अपने आप इधर आएगा, ये नेचुरल है। कोई चार्ज मान लो प्लस क्यू है, अगर यहाँ पे हम छोटा सा कोई चार्ज क्यू रख दें, स्मॉल क्यू, किधर जाना चाहेगा वो, इधर या इधर है, नीचे आना चाहेगा, ये प्लस क्यू है रिपल्शन। तो जिधर कोई चीज जाना चाहती है अपने आप से, तुमको पता है कि उधर वो स्टेबिलिटी की तरफ रीच कर रही है, अपने आप जा रही है तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ रीच कर रही है, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड देखो, नॉर्मल रखे हैं स्टेबल है, वो खींच रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि वो जिस कंडीशन में खुश था उसके अपोजिट लेके जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं तो फील दिमाग में रखा करो हमेशा, फील के लिए कि जब मैंने बोले पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आता, जहां पे स्टेबल वहां पे नहीं आता है। जब भी स्टेबल कंडीशन को छेड़ते हैं हम लोग तो पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। जैसे रबड़ बैंड नॉर्मल था, कुछ नहीं, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जब खींचे तो क्या हुआ, वो स्टेबल नहीं रहा, अब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे तुम देख लो, मान लो कोई चीज, बॉल को तुम पृथ्वी पर रखे हुए हो, स्टेबल है वो, पूछो एनर्जी कितनी है, 0, लेकिन जैसे उसको लेके गए ऊपर, आपको अनस्टेबल हो गया, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में छेड़छाड़ तभी होता है, पोटेंशियल छेड़छाड़ तभी होता है जब उसको उसके स्टेबल पोजीशन से हटाते हैं। अब अगर स्टेबल की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ ना, जब खुश हो रहा है कि अरे मेरा घर आने वाला है, जहाँ स्टेबिलिटी का घर है वो आने वाला है, तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी ना, फाइनली वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बोलो। और जितना तुम दूर जाओगे उसके घर से, उतना उसकी वो डिस्टर्ब हो रहा है, उतनी उसकी पोटेंशियल स्टोर होती जाएगी उसके अंदर, फील आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज है। अब ये जो क्यू चार्ज है वो कहाँ जाके खुश होगा, कहाँ सा घर होगा, दूर दूर दूर, इन्फिनिटी पे दूर होगा एकदम, भाई रिपल्शन है दूर एकदम, इन्फिनिटी पे बढ़िया मस्त, जो क्या होगा उसका, खुश होगा। इसीलिए कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इन्फिनिटी पे 0 होती है। अब तुम्हें फील आ रहा है क्यों 0 होती है, क्योंकि एकदम उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब सपोज मान लो इन्फिनिटी तक घर तक नहीं पहुंच रहा है, बस इस पॉइंट x1 से इस पॉइंट x2 तक गया, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1, पोटेंशियल कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, वो किधर बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कम होता जाना चाहिए। मतलब कि अगर यहां पे उसका पोटेंशियल 20 है तो वहां क्या जाना चाहिए, 18, कुछ भी कम होना चाहिए। डिस्टेंस तो मेरी बढ़ गई, पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो एक डेल्टा क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, दोनों रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव आंसर आने वाला है। फील आ रही है, मतलब अगली बार तुम्हें बोले पोटेंशियल, तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बैठा दिए गए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, ठीक है। अब तुम अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो तुम अगर इधर जाओ, ऑब्वियसली बात तुम इधर जाना चाहोगे, तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई जिधर रिपल्शन होना चाहिए मैं दूर भागूं उससे, तभी मेरी स्टेबिलिटी है। तुम अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज होगा। फील कर पर इस चीज को, हर जगह ऐसे होता है, हम लोग ऊपर चीज को ड्रॉप करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है वो चीज, पोटेंशियल कम होता आ रहा है। रबड़ बैंड छोड़ दिए, स्टेबिलिटी आ गया, पोटेंशियल 0 हो गया, जितना खींचे उतना पोटेंशियल बढ़ गया। तो स्टेबिलिटी की तरफ या स्टेबिलिटी के अपोजिट से डिसाइड होता है पोटेंशियल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। जो माइनस साइन है समझ में क्या आया, ये बता रहा है रिलेशन कि अगर आर तुम बढ़ाओगे, मतलब उस डायरेक्शन में जाओगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, नेगेटिव आएगा। तो दिस इज द बेसिकली द सिंबल, द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। अब देखो क्यों इसको इस्तेमाल किया, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो चलो भाई एक बात हो गई, समझ में आ गया सर कि कब पोटेंशियल बढ़ेगा, कब पोटेंशियल कम होगा। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछता हूं, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दिए, अब वो किधर खुश है भाई, अब क्या होगा, वो इधर आके खुश होगा, ठीक है। इधर आएगा अगर तो स्टेबिलिटी तरफ बढ़ रहा है, मतलब सर अब मुझे पता है कि अगर सर देखिए यहाँ पे आप रखे हैं आर और सर यहाँ पे आप आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा सर, पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। अब जरा देखना तुम, अभी भी वो जो रिजल्ट है हमारा, ये अभी भी नेगेटिव ही आने वाला है। देखो कैसे, डिस्टेंस मैं यहाँ पे 20 पे था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस मैं 5 पे था, यहाँ पे 2 पे आ गया, डिस्टेंस आर, पोटेंशियल मेरा 20 पे था, वो 25 पे हो जाएगा, नहीं डिक्रीज करेगा ना, पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये हो गया 25 पे, बोलो। अब जरा देख लो, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया लेकिन ये नेगेटिव हो गया, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आना। नेगेटिव का मतलब अगली बार सभी समझ लो, कोई भी चीज रिजल्ट लिखी हो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ते हो, ये ग्राफ पढ़े नहीं पढ़े, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, अरे स्ट्रेट लाइन से पास होने वाला ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू तुम बढ़ाओगे तो x की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू कम होगी, इस तरह से होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो माइनस साइन जब भी तुम्हें कहीं दिख जाए, मतलब कोई दो चीजों का टर्म लिखा हो आगे माइनस लिखा हो, समझ लेना कि एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा कम हो रहा होगा। वरना अगर दोनों बढ़ते तो दोनों पॉजिटिव आता, चेंज ही है तो वहां पॉजिटिव आता, या दोनों कम होते दोनों कम होते तो नेगेटिव नेगेटिव आता, तभी पॉजिटिव आता। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा होगा तभी वहां नेगेटिव आएगा। तो अगली बार समझ ले, कोई चाहे ये क्वांटिटी हो चाहे कोई और क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी आ जाए, अगर ऐसा कोई साइन आ रहा है तो मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, पोटेंशियल वाले फील हो रहा है। अब अगर तुम्हें फील्ड लाइन दी रहेगी तो समझ जाओगे क्या होने वाला है। अगर फील्ड पॉजिटिव चार्ज हूं मैं, तो मैं अगर अपनी खुशी की तरफ जा रहा हूं, जिधर मैं खुश हूं, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या हुआ, कंफ्यूजन होगी? अगर मैं सपोज मान लो वहां पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हूं, तो मैं किधर खुश जाने में, इधर या इधर? इधर। तो मैं दूर जा रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएगी, धीरे धीरे करके जीरो खत्म हो जाएगी। बोलो, खत्म हो जाएगी। टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव हमने लिया था, याद है? टेस्ट चार्ज मतलब जो हम लोग लेते हैं जिसमें चेक करते हैं हम लोग रख के, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, मैं एकदम खुश हूँ, खत्म होता है। जिधर तुम ज्यादा खुश होगे उधर तुम्हारी एनर्जी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, इसको हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं। बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने का पोटेंशियल भी एक तरीका होता है। ये लिखा हुआ है, इस जरा इक्वेशन समझना, इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। इस जो dv बाई डी आर लिखा है इसको ग्रेडियंट बोल सकते हैं। डी लिखें या डेल्टा लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, डेल्टा जो है थोड़ा बड़े चेंज के लिए होता है। देखो यहाँ पे एन वेक्टर क्यों लगाया गया, ये बेसिकली एन वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जाने पर ये हाल होने वाला है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर अगर तुम जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम इधर अगर जा रहे हो, तो ये इक्वेशन आएगी तुम्हारी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो कोई दिक्कत? या फिर इसको अगर ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत? बोलो। मतलब कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो अब ये क्या बोल रहा है, डी आर, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे कहीं गई हुई है, अगर तुम उसकी डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को खोलते तो क्या आता है, अगर मान लो ई डॉट डी आर लिखा खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डी आर कॉस थीटा। बोलो, अगर तुम जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम उधर ही अगर जा रहे हो तो एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। मतलब कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर आएगा ई डी आर, और आगे माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा वी डी आर डी वी लिखा हुआ है। मतलब कि ये टर्म पूरी पॉजिटिव है तुम्हारी, ई और डी आर पॉजिटिव है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होने से कोई पॉइंट होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 क्यू। अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये और डी आर तुम्हारा आगे जा रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब तुम्हारा ये पूरा टर्म पॉजिटिव और उसके आगे क्या आ गया है, पहले से नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। मतलब इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू आर पॉजिटिव चार्ज, देन योर पोटेंशियल विल गोइंग टू बी डिक्रीज। डेल्टा वी नेगेटिव आने का, ये पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जितना फाइनल है वो इनिशियल से कम है, कम होता जाएगा। अब जरा यहाँ एक बार और गौर करो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही रहने वाला है ई डॉट डी आर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बाहर ले आते हैं, हालांकि कांस्टेंट नहीं, वो भी आर पर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, उसमें आर आता है ना, टर्म आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा। ये तो पूरा हो गया, इंटीग्रेट होके आ गया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक। अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसी का भी सेकंड फॉर्मूला भी आएगा, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए हम लोग बिल्कुल तरीके से लेते हैं। एक चार्ज लेते हैं कैपिटल क्यू, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऐसा छोटा सा चार्ज होता है सर, यूनिट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉइंट चार्ज होता है। 3 डेफिनेशन थी, यूनिट, पॉइंट, पॉजिटिव, तीनों उसके अंदर होनी चाहिए, जो सर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस जो है आर है, सपोज दैट आर वेक्टर है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज एट दिस पॉइंट, क्या लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1/4πε0। कब लगाते हैं सर, जब एयर हो और कुछ और होगा सर, कोई और मीडियम का, तो हम एप्सिलॉन लगाएंगे, ठीक है। इनटू क्यू, जिस चार्ज के साथ है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बोलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई है, हमें इस पॉइंट पर मान लो किसी ने बोला पोटेंशियल निकाल के दिखाओ,
व्हाट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल, जरा समझना। तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया है, तुमको डिस्टेंस दे दिया है, तुमसे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ। वैसे ही यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और बोल रहा है पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं सर, देखिए ई डॉट डी आर का माइनस इज इक्वल टू सर होता है डीवी, ठीक है सर। अब सर जरा इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप कहां से कहां गए सर, यहां से यहां गए होगे, जरा इंटीग्रेट करते हैं सर। अब जरा देखो ई डॉट डी आर, तो ई की जगह हम लोग क्या रख दें, उस पॉइंट पे वही तो होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी आर, कि यहां पे पहुंचे और जरा सा आगे गए, यहां पे पहुंचे और जरा सा आगे गए, जितना आगे गए डी आर आगे गए, मतलब यहां से यार डिस्टेंस दूरी पे जाके मैं हल्का सा डी आर मूव किया और मैं देखने जा रहा हूं पोटेंशियल में कितना चेंज आने वाला है, क्योंकि डीवी आने वाला है, चेंज कितना आने वाला है मैं वो स्टडी करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, ई की वैल्यू डाले भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और हल्का सा आगे बढ़े तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन आएगा ना। हम लोग का रूल यही होता था इंटीग्रेशन, याद है, अगर किसी पॉइंट पे बचे हल्का सा आगे बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू डीवी, बोलो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए, कर दें, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आना होता है। क्या क्या कांस्टेंट है सर, देखिए कांस्टेंट पहचानने का तरीका सर बड़ा सिंपल सा होता है कि सर जो चीज आपकी वेरी कर रही है उसको आप वेरी कराओ, उसको आप वेरी कराओ और देखो उसको वेरी कराने से क्या क्या चीज नहीं बदल रही है, बस वही चीज हमारे लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, हमेशा कांस्टेंट ढूंढने का तरीका इंटीग्रेशन में यही होता है, जो दिख रहा है वो मत देखो, जो चीज तुम्हारी वेरी कर उसको वेरी कराओ, अगर बाकी जो चीजें नहीं बदल रही वो हमारे लिए कांस्टेंट होगी। अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ या कहीं भी चला जाता हूँ तो क्या मेरा 4 बदलेगा, पाई बदलेगा, एप्सिलॉन बदलेगा, क्यू बदलेगा, ये सब नहीं बदलेगा, आर बदलेगा, सर ये तो बदल रहा है, तो मतलब सर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। इसको मैंने क्या किया, बाहर रख लिया, माइनस लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अंदर क्या हो गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डीवी, ठीक है। डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, क्या आएगा 1/, सर आर स्क्वायर है, सर रूल होता है आर के पावर -2 पर चला गया, डी आर ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन जो भी सर पावर होती है उसमें एक जोड़ दिया था और उससे डिवाइड कर दिया, उतने से डिवाइड कर दिया जो आता है, ठीक है। तो r -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बोलो सर क्या हो गया, वहां पे आ गया r -1 अपॉन -1, तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r, ठीक है, इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल क्या, इस पॉइंट जो यहां पे पॉइंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं v फाइनल, और जो यहां पे पॉइंट है हम लोग हल्का से ही मूव किए ना उसको हम लोग बोल रहे हैं v इनिशियल। बस हमारी सब कुछ लॉजिकल चल रहा है। अब सर यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा r, यहां पे क्या होगा r प्लस डी आर, बोलो कोई दिक्कत। अब जरा देखना टर्म क्या आने वाली है, इसको मैं थोड़ा इधर लेके आ रहा हूं, सही से लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वैल्यू डालता हूं 1 जो ऊपर रहता पहले आता है 1/r प्लस डी आर माइनस 1/r, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, बोलो। अभी बस देखो इसको अप्लाई कर रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि आखिर हम लोग पोटेंशियल पढ़ क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, मैं पोटेंशियल देखो निकाल के तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है। और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोटेंशियल इट्स ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। कभी देखो यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर कभी तुम्हें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल दिया जाए तो पता है वहां दूसरा पॉइंट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, उसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है। मतलब तुम जब भी कुछ पता कर रहे हो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम बताओ ये टर्म पॉजिटिव आने वाली कि नेगेटिव आने वाली है, जल्दी बताओ। अरे कॉमन सेंस है भाई, जल्दी बताओ। नेगेटिव आएगी, क्यों, देखो सर देखिए इसका डिनोमिनेटर सर बड़ा है तो सर ये पूरी वैल्यू छोटी हो गई, इसका सर डिनोमिनेटर छोटा, ये वैल्यू बड़ी हो गई, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव मैथ से आ रहा है, फिजिक्स से भी आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सर हम देखिए उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आ मेरा था, उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर, पोटेंशियल तो कम होना चाहिए, बोलो, ये फिजिक्स कह रही थी और मैथ्स भी देखो उस चीज को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, जो भी सॉल्व करने पे मतलब आए, सॉल्व करोगे तो
इसको आगे सॉल्व कर लेना है, मतलब ये आंसर जो है मतलब सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। ये अभी करना कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो डी आर को क्या करोगे तुम लोग, आर प्लस डी आर लिखा हुआ है, इसको एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, पूरा टर्म तुम्हारा तैयार हो जाएगा। मेरा बस इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है जो कि दिखाता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब कि सर जो पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं था जो हमने पढ़ा अभी, इंपॉर्टेंट इसका उल्टा था। तुम्हें क्या किया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, तुमसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, तो सिंपल है ना सर, मैं तो मुझे पता है सर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है सर, ठीक है सर, ये होता है सर। अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं इसको यहाँ पे करके इंटीग्रेट कर लूंगा, और अगर सर आप मुझे डीवी दोगे, मतलब ये पोटेंशियल दोगे, सर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। बात समझ आ रही है क्या, मतलब सी if I say there is a graph of V versus R, suppose this is a graph between potential and R, so what is dV by dr? What is dV by dr? No, mathematically dV by dr क्या है इस ग्राफ का, स्लोप है। मतलब सर अगर कोई भी मुझे V और R के बीच में ग्राफ दिया, मैं उसका स्लोप अगर निकाल लूंगा तो सर उस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, उसका नेगेटिव ले लूंगा। मान लो अगर मेरा स्लोप यहाँ पॉइंट पे आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये तो देखो पॉजिटिव स्लोप आया, उसका नेगेटिव सर क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं ना कहीं वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का प्रैक्टिकल तरीका है जो हम लोग मेजर कर पाते हैं। रिलेशन याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इसका मतलब समझो, जरा फील करो कि सर देखिए या तो डी आर अगर पॉजिटिव होगा, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर दूर जा रहा हूँ, डी आर अगर मेरा पॉजिटिव होगा सर, ठीक है, तो डीवी कैसा होना चाहिए सर, कम, ठीक है, तभी सर नेगेटिव आने वाला है। और सर अगर मेरा डी आर नेगेटिव होगा, मतलब कम हो रहा है, तो मेरा डीवी पॉजिटिव होना चाहिए सर, ठीक है। तो बेसिकली सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिश्ता होता है, जिसको हमने मेजर कर लिया। अगर कोई हमें एक क्वांटिटी दी हुई है, दूसरा पूछ रहा है, या दूसरी दी हुई है, पहला पूछ रहा है, तो हम आपस में निकाल सकते हैं मैथमेटिकल टूल से। अब तुम लोग एक डाउट आएगा, आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लेते तो, अगर कोई नेगेटिव चार्ज लेते तो, मान लो सपोज अगर यहाँ पे देखो फील कर रहे हैं ना हम, तो हर चीज पॉजिटिव का फील कर लिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। अरे देखो इसमें भी ट्विस्ट है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा है, तुम्हारी फील्ड लाइन से जा रही है, पोटेंशियल दूर जाने में बढ़ेगा घटेगा, वो डिपेंड करता है पूरी तरह से कि तुम्हारा चार्ज यहाँ पे कैसा है। अगर माइनस चार्ज हुआ तो तुम इधर आओगे तो पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और तुम अगर उधर जाओगे तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये पूरा तुम फील कर पा रहे हो ना, बस सिंपल सी बात ये कि जिधर इसकी खुशी है उधर गए तो तुम्हारा पोटेंशियल कम होने लग गया। हम अगर वो करने लगे लाइफ में जो हमें अच्छा लगता है, तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाली। तुम्हें मीट रसगुल्ला पसंद है, तुम 15 रसगुल्ला खा रहे हो, थोड़े दिन शुगर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें रसगुल्ला पसंद है फिर भी तुम नहीं खा रहे हो, तुमको चावल पसंद, तुम चावल नहीं खा रहे हो, मस्त सिक्स पैक आ जाएगा। तो लाइफ हम जितना प्रॉब्लम लेते हैं उतना हम ज्यादा पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता है। लाइफ में भी ये चीज रूल एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज हमेशा आंसर करते वक्त ध्यान देना कि सर पहले ये था कि यहाँ पे चार्ज किया। अब देखो इसी कहानी को बदलने जा रहा हूँ, लो अब बताओ अब क्या होगा, तुम बताओ मुझे, किधर जाने में मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, दूर के पास। फीलिंग आ रही है ना कि सर देखिए ये तो सर रिपल करेगा उसको, और रिपल करेगा मतलब सर इधर जाओगे तो तुम स्टेबल होगे बेटा, स्टेबल होगे बेटा, तुम्हारी पोटेंशियल मतलब कम होता जाएगा। और सर इधर आओगे तुम तो मतलब ये जो आंसर है वो तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा चार्ज ले रहे हो और किस चार्ज पे बात करने जा रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, उसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए। इन चारों में तुम आराम से आंसर कर सकते हो पोटेंशियल कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा फीलिंग के साथ। और याद रखना इन चारों में ये जो फॉर्मूला है वो मतलब करेक्ट है, ये लगेगा। अब तुम बोलोगे सर अभी तो वहाँ पे कुछ हमको लग रहा है स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ था। ऐसा नहीं, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे ना तो क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज कैसे बोल रहा हूँ, -q अपॉन r², ये होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पे अगर ला दिया तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत बस माइनस इधर लेके आ गया हूं। तो ये तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से माइनस में आ रही है, नेगेटिव चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं, और उसके आगे का और नेगेटिव लगा हुआ है। तो क्या हो गया टोटल, क्या हो गया यहाँ पे, मतलब अगर देखा जाए तो फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर देखूं मैं फॉर नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पॉजिटिव आ गया इज इक्वल टू dv बाई डी आर, बोलो। और हम लोग चार्ज कौन सा रखने जा रहे हैं, नेगेटिव रखने वाले हैं। मान लो नेगेटिव पॉजिटिव रख लेते हैं, पहले पॉजिटिव रख के देखते हैं। अब क्या होगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल होने वाला है, पोटेंशियल
अब इसमें भी Q आने वाला है, ठीक। अगर तुमने सपोज पॉजिटिव चार्ज रखा है तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है सर, दूर जाएंगे अगर नेगेटिव पॉजिटिव है सर, पास आना चाहिए, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल जो है सर इंक्रीज करेगा, दूर जाएंगे सर पोटेंशियल भी, मतलब सर दूर जाएंगे सर तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, करीब आएंगे सर ये भी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा ताकि दोनों का टर्म पॉजिटिव आ सके। मतलब जो ये जो मैथ्स का इक्वेशन है वो चारों ही कंडीशंस के लिए वैलिड रहेगा। अब जब तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखोगे हिमांशु, यहाँ पे नेगेटिव रखोगे, ध्यान देना नेगेटिव रखते वक्त यहाँ पे डीवी में भी, क्योंकि भाई यहाँ भी चार्ज आता है तो ये अपना चार्ज खुद भी लेके आएगा। फॉर्मूले में अभी देखो यहाँ पे कहीं बिना पोटेंशियल, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। ये जो तुम्हारा Q इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल में भी देखो Q आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आगे भाई पढ़ेंगे पोटेंशियल का दूसरा डेफिनेशन, उसमें कौन सा चार्ज रखा जा रहा है उस पर वैल्यू डिपेंड करती है। अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, बस एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज रख रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी, अगर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, कभी भी इस एक चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो भी हमारा इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, सिर्फ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो चार्ज क्रिएट कर रहा है उस पर लिख रहे हैं। अब तुम्हें इस पूरे एपिसोड का दूसरा पार्ट दिखाता हूं कि जब कोई चार्ज आता है, जब दूसरा कोई चार्ज आता है उस पर चीजें कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त तुम्हारे आसपास है कि नहीं, अभी यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं सर। बहुत देखिए सर, एक चार्ज होता है सर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो सर ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे सर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे आसपास यहाँ पे होगी। एज्यूम कर लो कि पूरे इन्फिनिटी में हमने एक पॉइंट चूज किया, पॉइंट P। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। मतलब अगर कभी हमें V और R के बीच में रिलेशन दिया रहेगा, उसका मैं स्लोप निकाल लूंगा आराम से, दिया रहता है कई बार क्वेश्चन में, सीधे से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इफ V इज गिवन बाई 7r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5, ओके, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। तो dV बाई dr निकालने का, 6 की वैल्यू पुट करने का, माइनस ले लेने का, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सीधे सीधे। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। अब इसका दूसरा एपिसोड देखो, हमने इन्फिनिटी में कोई पॉइंट लिया P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज किसी चार्ज की कोई Q, एक ही चार्ज मान लो भी रखा गया है प्लस Q, और कोई चार्ज नहीं है इस वक्त, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरी दुनिया में फैली होगी, पूरे इन्फिनिटी तक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो एक और है, वो क्या कहती है कि तुमने मान लो कोई चार्ज लिया, अब देखो इसकी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, प्लस Q चार्ज लिया छोटा सा, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक उसकी है, इन्फिनिटी तक। उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट P पर ला के रखने में, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर पॉइंट P पर रखने में जितना तुम्हें वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ बाई Q। अगेन देखो ये नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब क्या है, तुम उधर से इधर आ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है कि तुम्हें मतलब आराम से तुम चलते चले आ रहे हो या दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हारा Q पॉजिटिव है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है। मतलब कि सर जो पोटेंशियल है वो हमारा कैसा हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल जो है हमारा कैसा हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर सर वही हमारा Q नेगेटिव है तो मजा आ रहा है, अपने आप छोड़ देंगे, सर कोई काम करने की जरूरत नहीं, अपना चलता चलाएगा, तो कहने का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब जरा देखो, अगर उधर से छोड़ेंगे तो ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन Q कैसा तुमने लिया है, अभी पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव में क्या होगा कि उधर जब जाएंगे तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमारा वर्क डन मतलब हमें काम करना पड़ रहा है, मतलब इस चार्ज का वर्क डन कैसा हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। और अगर जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो चार्ज का वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। वर्क डन का एक ही रूल होता है, सिंपल सा वर्क डन समझो, फील करो कि सर फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर फोर्स इधर लग रहा है उधर ही हम जा रहे हैं तो वर्क डन कैसा होता था, पॉजिटिव। अगर फोर्स के अपोजिट जा रहे तो, अब देखो यहाँ पे प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, मान लो हम लोग इस पॉइंट पे हैं, इन्फिनिटी पे हम लोग जूप 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 ऐसे जा रही होंगी, बोलो ऐसे जा रही होंगी इन्फिनिटी पे, उसकी वजह से फील्ड लाइंस इधर है तो फोर्स किधर होगा, सर टेंजेंट डाल दिया जाता है,
डिपेंड करता है चार्ज कौन सा, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इधर ही होगा। फोर्स मेरा इधर है, मैं जा इधर रहा हूँ, वर्क डन कैसा आने वाला है, ये नेगेटिव आएगा सर, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, ये क्वांटिटी नेगेटिव पहले से है सर, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। चार्ज मेरा कैसा है सर, पॉजिटिव, मतलब सर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई सर, मतलब मैं सर इधर जा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, वहाँ पे इन्फिनिटी पे जीरो है, इधर कैसा होता जाना चाहिए, पॉजिटिव बढ़ता जाना चाहिए, पॉजिटिव मतलब बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और यही फैक्ट भी है। अब जरा चेंज करते हैं, यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर डिपेंड थोड़ी करती है, वो तो जो चार्ज है उस पर डिपेंड करती है, अभी भी बाहर की तरफ भी जा रही है। फोर्स चेक किए तो फोर्स किधर लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई माइनस है सर, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है सर। वर्क डन कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया, सम आ गया, पॉजिटिव आ गया। दोनों ही केसेस में वी आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट, बोलो, बट यहाँ पे पोटेंशियल तो हमारा कम होना चाहिए ना, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो पोटेंशियल हमारा कम होता जाना चाहिए, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो। मतलब इस चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है क्या, मतलब चार्ज का साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्कस कर रहे हैं भाई। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव भी ले लिए रियलिटी में, मान लो रियल में तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, हमें ये बात तो पता है कि भाई नेगेटिव जाएगा छोड़ेंगे तो चलता चला जाएगा, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता रहना चाहिए। अगर हम इसका कोई साइन नहीं डाल रहे हैं तो हमारी जो दिख रही है चीज़ हमें फिजिक्स में, वो मैथ्स भी वैलिडेट कर पा रहा है, मैथ्स भी वैलिडेट कर पा रहा है ना, क्योंकि देखो अगर ये चार्ज इस चार्ज का कोई साइन नहीं होता कि बस क्यू एक वैल्यू है, मान लो नेगेटिव है पॉजिटिव उससे डिपेंड नहीं करता, बस एक वैल्यू है, तो हमें एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं आती मैथ्स के थ्रू भी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो बस क्यू एक वैल्यू है, 4 कूलम 5 कूलम 8 कूलम 10 कूलम, -2 कूलम भी कुछ होता है क्या, -2 कूलम, -2 कूलम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज की मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, चार्ज स्केलर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो ठीक है, मान लो कि सपोज हम लोग मानते हैं कि इसको कोई एज्यूम, इस पर कोई इसकी बस वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अब देखो सारा इक्वेशन सही हो रहा है, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो फोर्स इधर, वर्क डन इधर, नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव, पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर हमने सपोज नेगेटिव चार्ज लिया तो फोर्स इस पे इधर, फोर्स इधर और जा भी इधर रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो मतलब अभी क्लियर हो गया कि जो ये डेफिनेशन है, आगे जितने भी मतलब फॉर्मूले लगाएंगे उसमें क्यू का साइन नहीं डालेंगे, ये क्लियर हो गया हम लोग। क्योंकि देखो फिजिक्स या किसी भी चीज में हम लोग पहले नेचर को स्टडी करते हैं, उनसे लॉज बनाते हैं। अगर जो भी किसी ने लॉ बनाया होगा, किताबें पढ़ेंगे हम लोग, उसमें डेफिनेटली मेंशन किया गया होगा कि क्यू को चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग उसकी यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव उससे हमें लेना देना नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, V इज इक्वल टू -W बाई Q, वेयर Q वैल्यू इज टेकन ओनली एज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड देन वाई इट इज टेकन एज अ मैग्नीट्यूड, बिकॉज वॉट एवर वी आर सीइंग इन द रियल वर्ल्ड, उसका हमारे इस मैथमेटिकल इक्वेशन से मैच होना चाहिए। जैसे ये वाला मैच कर रहा था हमारा E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी माइनस, ये मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिए इधर जा रहा है, अगर यहाँ पे मैंने रखा एक चार्ज Q, अगर इसकी डायरेक्शन में देखो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और ये dr भी हमारा इधर ही है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल हमारा कम होना चाहिए, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, E भी इधर है और dr भी इधर है, मतलब साइन के बीच में पॉजिटिव आने वाला है, तो क्या होगा, dv हमारा कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, पोटेंशियल हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे -q चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये कैसा किधर है, ये तो इधर जाना चाहिए, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और dr भी हमारा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और dr भी इधर ही है। तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और dr भी हमारा उधर है, तो ये फिर से आ गया हमारा पॉजिटिव और ये dv कितना आ गया, नेगेटिव। और अगर एक नेगेटिव चार्ज लिए और दूर जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे तो गड़बड़ आ रहा है, एक जगह पे चार्ज का वो नहीं दिख रहा है, एक जगह पे चार्ज का दिख रहा है।
हमें गलती समझ में आ गई, तुम बताओ। आखिर यहाँ पे जो ये वैलिडेशन है ई डॉट डी आर का माइनस डी वी, ये ट्रू होना चाहिए, जो हम देख रहे हैं रियल लाइफ में उससे ट्रू होना चाहिए। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे से दूर जा रहा है सर, तो पोटेंशियल कम होना चाहिए सर, वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए इस मैथ्स में। अगर सर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और अगर मैं दूर जा रहा हूँ सर, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए। पहले लेके से तुम लोग को दिख गया था, दूसरे लेके से तुमको नहीं दिख रहा है, बताओ क्यों, कहाँ गलती कर रहे थे हम लोग। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखो तो क्यू आता है, और वो उस चार्ज की बात हो रही है। अभी भी देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो हमारा मेजर चार्ज है, प्रिंसिपल चार्ज, उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे एक नेगेटिव आएगा, ठीक है, और वो उस चीज को क्रिएट करेगा। मतलब अभी एक और बात सीखने को हम लोग को मिल गई, बढ़िया अच्छी बात, कि सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब साइड हटाइए सर, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप सर क्या रख रहे हो ना सर, सारी कहानी वहां शुरू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है सर उधर, वो सही बात है सर, लेकिन सर आपने पॉजिटिव रखा तो वो उधर जाएगा, सर आपने नेगेटिव रखा तो उधर जाने लग जाएगा। तो सर आप उसको कंसीडर करोगे, उस पर्टिकुलर चीज को इस इक्वेशन में कंसीडर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो फील करते हैं थोड़ा सा, इस वाले में तो पूरा भाई सब क्लियर आ रहा है, उस चार्ज की भी वैल्यू है जो प्रिंसिपल चार्ज है, और जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू भी है। यहाँ पे फील करते हैं जरा फिर से फिजिक्स में, मान लो मैं इन्फिनिटी पे बैठा हूँ और वहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और अब पूछा जाए मेरा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो मैं जितना ज़्यादा उसके पास जाऊँगा मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मेरा आर कम होता जा रहा है, मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मतलब कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाई डी आर, ये फीलिंग आ रही है सर हमको, ठीक है, आ रही है। दूसरे केस को लेते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अभी भी, और इन्फिनिटी पे अब मैं नेगेटिव चार्ज में हूँ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में हूँ, तो मैं जितना करीब जाऊँगा मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, डिक्रीज करेगा। मतलब मेरा सर जैसे जैसे मेरा आर कम हो रहा है वैसे वैसे मेरा डीवी भी कम हो रहा है, मेरा पोटेंशियल भी कम हो रहा है। मतलब ये दोनों टर्म जो हैं सेम साइन दे रही हैं, ठीक है, दोनों टर्म जो है सेम साइन दे रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह देखते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इधर है, हम जा किसके रहे हैं, अपोजिट रहे, तो अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जा रहा है, मतलब साइन बदल जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहे हैं। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है यार, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को। फिजिक्स वाला तो प्रूफ हो गया, मैथ्स वाले से समझना है। यार अभी पता एक अहम सवाल ये आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या। अहम सवाल ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रियल लाइफ में मेजर करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाले फोर्स को मेजर करते हैं। अहम सवाल ये आ गया, क्योंकि देखो अगर उस फिर से जरा हिमांशु यहाँ ध्यान दो, उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग वहाँ रख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, फील्ड लाइन तो बदल ही नहीं रही है यार। मैं नेगेटिव रख रहा हूँ तब भी नहीं बदल रही है, मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ तब भी नहीं बदल रही है। मैं इधर जा रहा हूँ तो बस डी आर में वो चेंजेस आ रहे हैं, इधर जा रहा हूँ तो डी आर में चेंजेस आ रहे हैं। फील्ड लाइन में तो कोई परिवर्तन हो ही रहा है, मैं पॉजिटिव रखूँ नेगेटिव रखूँ, तो क्या फील्ड लाइन को स्टडी करना लेके सही चीज़ है। अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैं एक ये रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, तो शायद कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाए हम लोग को, क्योंकि अब फोर्स बदलेगा। अगर मेरी पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रखा है तो मेरे पे फोर्स इधर लगेगा, और अगर नेगेटिव रखा है तो इधर लगेगा, ठीक है। तो मैं एक फिर से लिखते हैं, जब तक चीज़ समझ में, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और सही लेवल पे समझ में आना चाहिए। मैं तीनों क्वेश्चन को लिखता हूँ जरा। ई डॉट डी आर, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, हम लोग को फिजिकल वर्ल्ड से क्लियर है। अब मैथमेटिकल से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हमारा मैथ्स भी प्रूव करना चाहिए, ठीक है, बस ये हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया डी वी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई क्यू, या डी डब्ल्यू बोल, छोटे से पकड़ेंगे छोटा सा वो। और तीसरा कर लेते हैं इसी को एलिब्रेट करके, एफ बाई क्यू डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी या माइनस साइन। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले को हम लोग को रिसर्च करना है, प्रूफ करना है कि जो लिखे गए तीनों चीज़ें सत्य है, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह। अब यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ मैं, और दूर कहीं पे एक टेस्ट चार्ज लिया मैंने प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। फीलिंग हमें बड़ी क्लियर है कि जैसे जैसे मैं दूरी कम करूंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कि
सर डेल्टा आर इज नेगेटिव क्योंकि हम लोग करीब जा रहे हैं, डेल्टा आर नेगेटिव मतलब समझ रहे हो ना, क्लोज जा रहे हैं, और डेल्टा आर पॉजिटिव मतलब दूर जा रहे हैं, देन डेल्टा वी इज गेटिंग पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा वी इज गेटिंग पॉजिटिव ओवरऑल। इफ वी सी दिस इक्वेशन ओवरऑल, अब क्या होगा देखो, डीवी हमारा क्या हो गया, डीवी इधर क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, तो इधर भी पूरा पॉजिटिव आना चाहिए तभी दोनों बराबर होगा। तो देख लेते हैं, हमने लिया है प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज लिया है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, डी आर मेरा इधर है, तो मतलब इन दोनों का क्या आने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, एफ डॉट डी आर क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। सर नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और चार्ज भी सर हमारा पॉजिटिव है। सर एक केस तो क्लियर हो गया, ठीक है सर। चलिए सर आगे कैसे पढ़ते हैं, पहले इसी को देखते हैं। अब यहाँ पे सर क्या हम करते हैं, नेगेटिव रख देते हैं सर, आपकी क्वेश्चन सबके लिए वैलिड होनी चाहिए सर, सबके लिए नेगेटिव रख देते हैं। अब क्या होगा जरा देखो, पहले फिजिक्स में देख लेते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में करीब जाएंगे तो क्या होगा हमारा, डेल्टा आर नेगेटिव के लिए पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कम होगा, मतलब कि ये भी नेगेटिव आने वाला है, तो मतलब जो इधर वाली पूरी टर्म हमारी अब कैसी हो गई है, नेगेटिव, और हमारी फिजिक्स भी शो करनी चाहिए कि इधर वाला पूरा टर्म नेगेटिव है, ठीक है। देखते हैं फोर्स किधर लगेगा भाई, अंदर की तरफ, डी आर तो इधर ही जा रहे हैं, तो एफ डॉट डी आर कैसा होगा पॉजिटिव, ये क्वांटिटी होगी पूरी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी बची नेगेटिव, इसका कोई चार्ज का वैल्यू अभी मान लो हम लोग देख रहे हैं नहीं लेते हैं, तो भाई ये तो एक्सप्रेशन करेक्ट हो गया। मतलब अभी तक हम एक बात सीखे कि अगर चार्ज की वैल्यू ना, चार्ज का साइन ना कंसिडर किया जाए तो इक्वेशन सही आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा इसको बदलते हैं, यहाँ माइनस क्यू रख देते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू फिर से रख देते हैं। अब जरा देखते हैं, अब बताओ क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले किधर होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, इसमें फोर्स कैसा लगेगा, इसी डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये तो खुश है ना, फिर तो इधर जाएगा तो मतलब यानी कि क्लोज जा रहे हैं, तो ये कैसा डेल्टा भी कैसा आएगा, कम होगा ज़्यादा होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा, मतलब ये कैसा आना चाहिए हमारा, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये टर्म हमारी कैसी आनी चाहिए, अब नेगेटिव आनी चाहिए। ज़रा देखते हैं, फोर्स लग रहा है नीचे, डी आर लग रहा है उसी डायरेक्शन में, वर्क कैसा हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और अभी फिर से एक बात प्रूव हो गया कि साइन मत लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तीनों केस क्लियर हो गए, चौथा केस देख लेते हैं। अब क्या होगा, अब करीब जाएंगे तो क्या होगा बताओ, अब पोटेंशियल वो अनस्टेबल हो रहा है ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ हमारा कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। जरा देख लेते हैं, ये पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे जरा फोर्स देखो, फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अंदर, कैसा आएगा ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, काम बन गया। मतलब यहाँ तक तो मैं, मतलब जो मेरी रियल फिजिक्स फील कर रहे थे वो मैथ्स भी बोल रही है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब क्या परिवर्तन करते हैं इन पे, तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि क्यू की कोई वैल्यू नहीं है। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को वैलिडेट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन वैलिडेट, पहला तो पूरा चेक हो गया, अच्छे से क्लियर भी हो गया कि सर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वैलिडेट करते हैं। अब चूंकि बात हो रही है हमारी वर्कडन की, वर्कडन की बात हो रही है, थोड़े से चार्ज के लिए यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, फिर चारों केस को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया स्मॉल क्यू, ठीक, हल्का सा इसको मूव करा रहे हैं, तो वर्कडन तो करना पड़ेगा। डी आर मूव कराने पर डी डब्ल्यू वर्कडन हो रहा है मान लो। अब मुझे ये बताओ, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो वर्कडन, अब देखो वर्कडन, अब यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं। वर्कडन दो तरह का होता है, एक होता है जो वर्कडन हम करते हैं, एक वर्कडन होता है जो सिस्टम करता है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वर्कडन डन बाई अस, वर्कडन डन बाई सिस्टम। तो हम लोग को अपने से तो मतलब नहीं, हम थोड़े लेके जा आ रहे हैं, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। मतलब जो भी एनर्जी जैसे जाएगा या आएगी वो चार्ज के पास ही आनी जानी है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो उसके फोर्स के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है, वर्कडन। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब ये बताओ इस चार्ज के पास मान लो कुछ एनर्जी है, वर्कडन मतलब क्या, वर्क क्या, वर्क इज एनर्जी, वर्क यूनिट क्या होती है बताओ, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। मतलब बेसिकली देखा जाए सर वर्कडन कुछ नहीं है सर, एक एनर्जी का कन्वर्जन है सर, और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे फील करो जरा कि इस पॉइंट पे था वो,
इस पॉइंट पे था वो और इस पॉइंट पे जाने वाला, मतलब करीब जा रहा है, अभी भी हमारा डेल्टा आर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एनर्जी इसके पास ये प्लस क्यू है, बड़ा चार्ज, ये छोटा सा टेस्ट चार्ज है, यहां से यहां जा रहा है, इसकी एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी? एनर्जी के टर्म में जरा सोचो, ज्यादा होगी, मतलब कि सर एनर्जी हमारी ज्यादा होगी, मतलब कि एनर्जी ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा होगा उसके ऊपर, यही फील कर सकते हैं, ये फील कर सकते नहीं कर सकते हैं, बताओ? किसी वर्क डन वो पॉजिटिव कर रहा होगा कि नेगेटिव कर रहा होगा? पॉजिटिव कर रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव वर्क डन करने पे एनर्जी बढ़ती है। मान लो कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ये फोर्स अगर इस पर पॉजिटिव वर्क डन करेगा, मतलब इधर ही अगर वो डिस्प्लेस भी हो रहा है, इधर वर्क डन कर रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है ना, क्योंकि जिधर फोर्स द एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है उसकी। तो सर अगर इसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब सर मैं समझ पा रहा हूँ कि वर्क डन जो होना चाहिए हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, बोलो? हाँ, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है क्या? पोटेंशियल क्या हो रहा है? वर्कडन अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, वर्कडन अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, चार्ज की तो मालूम हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, वर्कडन अगर यहाँ मेरा पॉजिटिव आ गया तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, और पोटेंशियल हमारा तो बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब हमारा टर्म ये नहीं होगा डिस्कशन का, हमारा टर्म डीवी होगा डिस्कशन का, कि जो रियल में दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, पास जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है बढ़ता जाएगा, यही हो रहा है ना, ये रियलिटी है। तो ये चीज़ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, आनी चाहिए। अब उसके लिए देख लेते हैं, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, मतलब ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई, ठीक। वर्क डन हमारा कैसा होगा ये देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये चार्ज की कोई वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं इसकी यूनिट की, ये नेगेटिव है, तो वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लेते हैं, यहाँ पर कि जब वो अनस्टेबल हो रहा है, जब वो अनस्टेबल हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, जब वो अनस्टेबल हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो, अगर ये मान लेते हैं तो पहला इक्वेशन सही हो गया। अब बाकी तीन भी इसी मान्यता पर सही होने चाहिए, तो हमारी बात सही हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या माना है अभी, हमने माना है कि इफ चार्ज इज गेटिंग स्टेबल, इफ चार्ज इज गेटिंग स्टेबल, अनस्टेबल ना, चार्ज इज गेटिंग अनस्टेबल, वर्क डन इज नेगेटिव। अभी बाद में इसको समझेंगे भी कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है, नेगेटिव भी क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी हमने मान लिया, अभी हम लोग फिजिक्स को मैथ से जोड़ के देख रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब दूसरे पे ट्राई करते हैं, अगर ये बात सही है तो दूसरे ट्राई करते हैं। अब मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो रियल लाइफ में क्या होगा, डेल्टा आर तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा आर तुम्हारा ये डी डब्ल्यू बाई क्यू है ना, ठीक है। यहाँ डेल्टा आर तुम्हारा नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल कैसा होगा, अब यहाँ पे स्टेबल हो रहा है ये, तो पोटेंशियल कैसा होगा तुम्हारा, कम होगा, मतलब तुम्हारा डेल्टा भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा भी तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये टर्म हमारी क्या हो गई, नेगेटिव, मतलब कि ये टर्म तुम्हारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब कि सर एक पॉजिटिव चार्ज को जब हम पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा था, जब वो सर उसके और नेगेटिव को उसके करीब लेके जा रहे हैं, मतलब देखो अनस्टेबिलिटी का जब उल्टा हुआ, स्टेबिलिटी जब आई तो क्या हो गया, वर्क डन। और ये हमने माना नहीं है, ये हमने माना था, इसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है, बात समझ रही है, तो दूसरे का भी वैलिड हो रहा है। अभी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कि आखिर सर ऐसा क्या हो रहा है कि जब चार्ज वहाँ पॉजिटिव रख रहे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज पॉजिटिव रख रहे हैं, जब उसे करीब लेके जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव, क्या मतलब क्या है इसका। और जब सर वहाँ पे पॉजिटिव रख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव रख रहे हैं, जब उसे करीब जा रहा है सर तो वर्क डन हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो सर तब उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब चलो तीसरा केस लेते हैं, माइनस क्यू यहाँ पे प्लस, अब बताओ क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है कैसी हो रही है, बढ़ रही है, पोटेंशियल ये कम होती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी, हाँ ठीक है। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, ये नेगेटिव आ रहा है सर, ये नेगेटिव आना चाहिए, और वर्क डन देखिए सर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ने पे क्या था हमारा, तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वही, अगर यहाँ पे लोग नेगेटिव रख लेते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब अगर आगे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा भी यहाँ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सर ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पहले से एक और नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पूरी इक्वेशन सर सत्य है। अभी तक हमने सर दो बातों से एक बात सीख ली कि क्यू की पहली बात तो कोई चार्ज की वैल्यू मत रखो, एक बात हमने सीख ली सर, सॉरी साइन क्यू के साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा हमने एक चीज सीख लिया। क्यू कौन सा क्यू है, ये जिसको हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सर
दूसरी बात सर, एक बात और सीखिए कि जब हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा वर्क डन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्टली। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और जब हम लोग अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। अब सर समझते सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन, थोड़ा ये समझ लेते हैं। अब अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं मान लो, तो हमारा वर्क डन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि वर्क डन आता है हमारा फोर्स से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा, तभी जो है वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो किस वर्क डन की बात हो रही है? ये वर्क डन की बात हो रही है। कौन सा वर्क डन है ये? मतलब जो फोर्स लगा रहा है उसके वर्क डन की बात हो रही है। अच्छा, एक पॉजिटिव वहाँ रख दिए, एक नेगेटिव यहाँ रख दिए, किधर जाएगा ये? उधर जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ने पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। मैंने देखा तो फोर्स जो है किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, डी भी इधर लग रहा है, तो दोनों जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, दूसरा केस समझ लिया, अगर वहाँ पे हमने पॉजिटिव रखा, यहाँ पे पॉजिटिव रखा, तो फोर्स इधर लग रहा है और हम जा इधर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। मतलब एक बात अच्छे से क्लियर होगी कि सर जो ये वर्क डन लिखा हुआ है ना, ये सर आपके द्वारा कोई किया गया काम नहीं है सर, ये फोर्स के द्वारा किया गया काम है, ठीक है। तो सर उस चीज़ को ध्यान में रखकर वो करना है। अब अगर हम लोग ना भी इस चीज़ को माने तभी हमारा केस सॉल्व हो गया है। क्या सॉल्व हो गया है? कि सर देखिए, आप ये बता रहे हो ना, सिंपल सी बात है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, इधर जाएगा, उसका पोटेंशियल कम होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव है, पोटेंशियल बढ़ेगा। सर आप ये बात बोल दिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसको प्रूफ कर दो आप। इधर भी अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रूफ हो गई बात। तो वर्क डन क्या था? फोर्स की वजह से होता है। फोर्स किधर लगेगा भाई? इस पे, ये इधर है, इधर लगेगा, प्लस क्यू है, इधर लगेगा फोर्स। ये जा किधर रहा है? इधर जा रहा है, तो सर एफ डॉट डी आर नेगेटिव आया, मतलब वर्क डन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। सर ये भी बात अब क्लियर हो गई सर, अब आराम से। मतलब सर अच्छी बात सीखने को हमें मिली कि सर वर्क डन जो होता है ना उस फॉर्मूले में V = W/Q में, वो सर फोर्स के द्वारा किया जाता है, जो कूलम का फोर्स होता है ना वो करता है सर। अब उसका साइन आप देख लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली सर। अगर वो पॉजिटिव आया, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है सर, तो ओवरऑल क्या होगा? पोटेंशियल कैसा होगा? घटेगा। देखो अब सर अब क्लियर कर लेते हैं, कोई भी चार्ज रख लेते हैं, नेगेटिव रखा, मैंने पॉजिटिव रखा, अब बताओ क्या होगा? अगर सपोज उधर जा रहा है, बस तुम इतना बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा। एक नेगेटिव रखा, एक पॉजिटिव रखा, अब तुम फील करके तुरंत बता दोगे, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेबल तो इधर था, वो उधर जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? उधर जाता तो पोटेंशियल, वो खुश हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, उधर जा रहा है तो दुखी हो रहा है मतलब उसकी पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब जरा वर्क डन वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या होता है? V = -W/Q। W वर्क डन किधर, फोर्स किधर लग रहा है? देखो इधर, जा उधर रहा है, नेगेटिव वर्क डन का नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पहले से इक्वेशन में दिया गया है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फीलिंग आ गई पूरा, ठीक है। अच्छा तो बस सर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, और एक बात सत्य हमें समझ में आ गई कि सर Q की कोई साइन की जरूरत नहीं है। अच्छा अब चलते हैं इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे आते हैं, सबसे हमारा महान इक्वेशन। ये क्या बोल रही है कि E.dr, मतलब सर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, जरा समझना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, बोलो भाई, और नेगेटिव से कैसी होती है? ठीक इसकी उल्टा, अंदर आती है नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आती है। अब सर ये बात अब मुझे सत्य करके दिखाओ, इस वाले इक्वेशन पे लग जाए तो बढ़िया है सर, तो फिर हमारा सारा केस सॉल्व हो जाएगा, जो भी कोई डाउट हुआ था क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यों यहाँ रखा फिर छोटा सा, ठीक है। तो सर ये बताइए, अभी हमको इसकी तरफ नहीं ध्यान देना है, बस अभी जो फीलिंग आएगा वो ध्यान देना है। अगर मान लो वो इससे दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसके पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा बताओ? पहले बताओ डी तुम्हारा क्या होगा अगर दूर जा रहा है तो? फार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर, डी बढ़ रहा है। और पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव दूर जाए तो मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव है, घर की तरफ जा रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल कम होगी, तो मतलब अब तुम ये तो निकाल लोगे ना, डीवी नेगेटिव आएगा। मतलब कि यहाँ पे सर देखिए डीवी हमारा इधर वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, अगर उधर वाला भी आ जाए तो बढ़िया है, ठीक। मैंने कहा चलो ठीक है, तो भाई डी की क्या साइन आ रहा है? तो बोले सर पॉजिटिव आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन से करेंगे। मान लो कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है,
इस डायरेक्शन में नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुआ, डी आर हमारा पॉजिटिव है, ये कैसा हो गया, ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव, और नेगेटिव आना चाहिए था, काम बन गया। सर अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखते तो क्या होता सर, उधर जा रहा है वो, माइनस क्यू चार्ज रखे हैं उधर जा रहा है वो, बताओ डी आर तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, डीवी पे क्या असर पड़ेगा। सर मैं खुश इधर था, आप मुझे दुखी कर रहे हो, मतलब मेरी पोटेंशियल बढ़ा रहे हो आप मुझे, ठीक है, तो मेरा ये पॉजिटिव आएगा, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब इधर सब कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। अब जरा देखो डी आर जो है अभी भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइन कैसे डिसाइड करें, इसमें क्यू का साइन देखो, इंपॉर्टेंस दिख रही है इसमें क्यू के साइन की, क्योंकि अगर सर देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उधर जा रही है, मतलब यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट गंभीर विषय कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस चार्ज पे लग रही है उस पर डिपेंड करती है, या जो चार्ज लगा रहा है उस पर डिपेंड करती है। अब समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसलिए ज्यादा वैल्यू नहीं है मार्केट में, क्योंकि भाई वो देखो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, वही अगर फोर्स होता तो बल जा रहा है, फोर्स पूरा अपना चेंज कर ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर ही जा रही है। और अगर इसमें डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो ये पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल मेरा कम आना चाहिए, बट जो कि रियल लाइफ से मैच नहीं कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन में कुछ मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो करेक्ट करना पड़ेगा, और क्या करेक्ट करूं मैं इस डायरेक्शन इस इक्वेशन में ताकि सब कुछ सही हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा ना करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसी कोई एक लाइन बताओ जिसको हम लोग करेक्ट करें सब कुछ सही हो जाए। बुक में नहीं दिया हुआ है हिमांशु, बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया है, इक्वेशन सही है ये, हम लोग अपने समझने के लिए कि क्या आखिर ऐसा सोचें कि हमें पता रहे कि ई का मतलब क्या है, क्योंकि सर मुझे वर्कडन का फील आता है सर, पॉजिटिव वर्कडन जब कोई बोलता है ना मुझे फीलिंग आती है सर कि जिधर फोर्स जा रहा होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव है। मुझे जब कोई बोलता था ना मेरा पोटेंशियल कम हो रहा है तो मुझे फील आता है सर पोटेंशियल कम हो रहा है मतलब मैं कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फील नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव होने का और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव होने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग को पता है कि जब जाती है तो पॉजिटिव, आती है तो नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का सर क्या मतलब है। सर वो तो कभी डिपेंड ही नहीं करता किसी बॉडी पे, जो कोई चार्ज पे, वो तो जो चार्ज है प्लस क्यू अगर है तो दूर फैलाएगा और अगर नेगेटिव है तो पास फैलाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सिग्निफिकेंस है सर, वो चर्चा का विषय है हमारे। तो हम लोग इस लाइन में क्या लाइन डालें वो देखना है हम लोग को कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज and a positive charge is kept there, then outward is taken as positive, inward is taken as negative. If positive charge is kept as a main charge and electric field is produced and there is a negative charge, then inward is positive and outward is negative. Means electric field की direction वो direction होती है, electric field की direction वो direction होती है जिधर चार्ज को तुम छोड़ो तो चार्ज उधर जाए। आज से हम लोग सीख गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। ये लाइन वाइन से नहीं होता सर, जिधर आप चार्ज को छोड़ोगे जिधर जा रहा है सर उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन पूछता है तो वो होगी। अब देखो जरा, पॉजिटिव को मैंने छोड़ा तो उधर गया, नेगेटिव को मैंने छोड़ा तो इधर गया। अगर यही मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता, ठीक है, नेगेटिव कर देता तो यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव रखा तो इधर आया और नेगेटिव रखता तो उधर आया। और तुम्हें याद होगा जो हमने ये लाइन बनाई थी, ये वाली लाइन हमने टेस्ट चार्ज को लेकर बनाई थी, और टेस्ट चार्ज कैसा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। मतलब आज हम लोग एक और डेप्थ लेवल पे चले गए कि किताब में टेस्ट चार्ज बोलता है पॉजिटिव, लेकिन तुमसे कोई सवाल पूछ ले नेगेटिव, इफ व्हाट हैपन इफ द टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव, तब तुम फिर से फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ रही है कि नहीं। मतलब सर फील्ड लाइन कभी आपको ड्रॉ करनी है तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज को छोड़ो सर, जिधर चार्ज जाए सर वो लाइन पकड़ लो, सर उधर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगी। मतलब अगर आज तक जो हमने पढ़ा है किताबों में, जो भर भर के दिया रहता है, हर किताब में लिखा रहता है ऐसे पॉजिटिव दिया रहता है, जुप 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 यहाँ से ऐसे निकली रहती है, ऐसी फील्ड निकली रहती है, और नेगेटिव में क्या दिया रहता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे से बना रहता है, ठीक है। तो ये क्यों बना है, क्योंकि सर आपने एज्यूम किया है टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, और कभी आप लोग क्लियर नहीं करते हो। अगर अब सवाल दो कितना बढ़िया बन गया, बस एक सवाल पूछना है 12th वाले बच्चे खत्म, कि ये बताओ what is the direction of the field line, draw the field line for this particular positive charge if minus q test charge is there। अब इसके लिए कैसी हो जाएगी, अब इसके लिए जाएगी जूम जुप जुप, ऐसे इसकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर यहाँ पर रख दी तो क्या हो जाएगी इसके लिए, जुप 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 जुप, ऐसे हो जाएगी। इसका प्रूफ भी है,
इसका प्रूफ भी दे देते हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू, और क्यू की तो कोई यूनिट की वैल्यू हम लोग करते नहीं है, तो सर जिधर फोर्स होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख लो सर, अगर नेगेटिव चार्ज रखें तो फोर्स कहाँ लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इधर होगी। तो आज एक बात बड़ी अच्छी सीखने को मिली हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में जो चार्ज लग रहा है, जो लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड तो 1/4 पाई क्यू अपॉन आर से निकल जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जो कौन सा चार्ज लगा है उस पर डिपेंड करता है। हम लोग की हर किताब में पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलती दिखती है, नेगेटिव से अंदर आती दिखती है, वो इसलिए क्योंकि हमने हर किताब में शुरू से लेकर अंत तक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है, जिस दिन टेस्ट नेगेटिव लेंगे उस दिन हो जाएगा। तो अब सारी कमियां क्लियर हो गई हम लोग को। तो एक बात समझ में आ गई, क्यू की पहले बात तो भाई कभी मतलब वैल्यू मत डालना, नेगेटिव पॉजिटिव मत डालना, जो क्यू है मैग्नीट्यूड उठा डाल देना। दूसरी बात हमें समझ में आई कि वर्क डन हमेशा किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तुम्हें कभी चेक करना वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तुम अपना हटा दो, बस फोर्स देखो, फोर्स जिधर लग रहा है अगर उधर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स जिधर लग रहा है अगर उसका अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नेगेटिव। फिर इस बात समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है हम लोग को कि भाई सर वो कौन सा चार्ज चेक करो, वो कौन सा चार्ज है बता दो, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। जिधर छोड़ो चार्ज, जिधर छोड़ो जिधर जाता है वो उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये तीनों बात समझ में आई क्या, अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अभी पोटेंशियल शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हम लोग बस डिस्कस कर रहे थे। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गया।